एक्सेल में शेयरिंग कमांड को समझेंगे आज। और शेयरिंग कमांड के लिए हमारे पास कंप्यूटर में नेटवर्क सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। बिना नेटवर्क सिस्टम पे जो शेयरिंग कमांड है इसको आप परफेक्टली प्रैक्टिकली नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि एक सिंगल पीसी और सिंगल लैपटॉप में ये कमांड नहीं चल पाएगा। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर अपने नेटवर्क सिस्टम में एक सेटअप बना रखा है और मैं आपको ये उस पर बताता हूँ। अभी देखिए, ये मेरा सर्वर है, मेन सिस्टम पर बैठे हैं ये हम, यहाँ पर सर्वर होगा ये। और दूसरे कंप्यूटर की बात करें तो ये मेरा क्लाइंट होगा। और इसी तरह से ये कंटिन्यूसली हर एक स्टेप पर ये कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। ये क्लाइंट 2 है, ये क्लाइंट 1 है और ये हमारा सर्वर है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो जैसे पहले मैं सर्वर पर आ जाता हूँ, तो सर्वर पर आने के बाद मुझे इसको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए मैंने ये सिस्टम को लॉगिन कर लिया, जहाँ पर मैंने पासवर्ड अप्लाई नहीं किया है। अब देन हम लोग एक्सेल पर आएंगे। तो एक्सेल में आने के बाद आपको एक नई फाइल ले लेनी है। और नई फाइल पे क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। यहाँ पर देखिए, मैं सर्वर पर मैंने एक्सेल की एक फ़ाइल यहाँ पर बना ली है, जिसमें एक सर्वर का कॉलम है, एक क्लाइंट 1 का कॉलम है, एक क्लाइंट 2 का कॉलम है। अब मुझे इस फाइल को क्या करना है, मान लीजिए आप ये काम आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको 1 घंटे में बहुत सारा डेटा बनाना है। और वो बहुत सारा डेटा एक पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है कि 1 घंटे में वो सॉल्व कर सके। तो उस केस में हम लोग ये नेटवर्क सिस्टम पर जाके अपने वर्क को शेयर करते हैं। तो इसीलिए आपको एक्सेल में एक कमांड मिलता है, शेयरिंग कमांड। शेयरिंग कमांड के लिए हम लोग कहाँ आते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं। शेयरिंग के लिए आपको जाना है रिव्यू में। रिव्यू में आने के बाद अब आप देखिए, यहाँ पर ये आपको शेयर कमांड मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको शेयर कमांड पर आके इस फाइल को शेयर कर लेना है। अब यहाँ पर एक बात और जाननी है कि जब आप नेटवर्क पे काम करते हैं तो ये फ़ाइल दूसरे सिस्टम वाले को एक्सेस कैसे होगी। तो पहले तो मैं इस फाइल को शेयर करने के पहले इसको एक फाइनली ऐसी लोकेशन पे सेव कर ले रहा हूँ जिससे कि दूसरा सिस्टम इसको एक्सेस कर सके। तो इसके लिए हमने फाइल में आने के बाद सेव कर लिया, फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं इसको हम। और इसको हम डॉक्यूमेंट में ना रख के यहाँ पर दिस पीसी पर क्लिक कर लेंगे। दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी स्पेस मिल रही है। आप यहाँ पर ब्राउज़ भी कर सकते हैं कि आपको किस जगह पर लेके जाना है। और सीधे हम सी ड्राइव पर एक फ़ोल्डर बना लेंगे, एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे और इसका नाम रख दिया जाएगा शेयर के नाम से। मैं एक नया फ़ोल्डर बना ले रहा हूँ, तो शेयर। तो ये शेयर के नाम से डेटा बन गया, हमारा फ़ोल्डर बन गया। अब हम इस जगह पर इस फाइल को सेव करेंगे और ये फाइल है, मान लेते हैं मल्टी टास्क। तो इस फाइल का नाम हमने रख दिया मल्टी टास्क। अब देन हम इसको सेव कर लेंगे और देन हम इस फाइल को शेयर कर लेंगे। शेयर के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। ऐसा करने से अब आपकी ये फ़ाइल शेयर हो जाएगी। अब मुझे अपने दूसरे पीसी पर जाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास यहाँ नेटवर्क सिस्टम है, यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल पीसी लगे हुए हैं। मैं आपको यहाँ पर एक रेंज दिखाता हूँ। देखिए, काफ़ी दूर तक में ये नेटवर्क सिस्टम लगा हुआ है, बट मुझे इसको कंट्रोल करने के लिए 2 या 3 सिस्टम में ही मेरा काम हो जाएगा। तो अब मैं अपने सेकंड पीसी पर आता हूँ। सेकंड पीसी मतलब क्लाइंट। इसके बाद जो मेरी फ़ाइल है जो शेयर में सेव हुई थी, अब हमें उस फाइल को ओपन करना होगा। और चूँकि मैं बैठा हूँ सर्वर पर, मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ये फ़ाइल हमारे सामने ओपन होके आ गई। अब मैं अपने सर्वर पर बैठा हूँ। तो ये जो कि देखिए मेरा सर्वर था,
ये मेरा फर्स्ट पीसी है और इसके बगल में ये क्लाइंट है। तो मैं इस पर अब काम कर रहा हूँ। तो सर्वर पर मैंने कुछ ऐसा डेटा ले लिया जो सर्वर पे ही मैं काम कर रहा हूँ। तो मान लीजिए मैंने ले लिया ASD, ये मेरा सर्वर का वर्क है। और इसके आगे हम 1 ले लेते हैं जिससे कि एक्सेल इसको चेंज कर सके डेटा को नेक्स्ट सेल पे ले आके। तो इस तरह से देखिए ये मैंने यहाँ पर डेटा फीड कर दिया। अब मुझे इस वर्क को सेव करना है। मान लीजिए मैं एक पर्सन हूँ, मैंने इस वर्क को सेव कर लिया। तो कंट्रोल S से सेव कर लेता हूँ, बट आपको दिखेगा नहीं, तो मैं फाइल में आके सेव कर ले रहा हूँ। तो मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं आ रहा हूँ दूसरे पीसी पर। तो दूसरे पीसी पर आने के लिए देखिए मेरे बगल में दूसरा पीसी चल रहा है और मैं यहाँ पर आके एक्सेल ओपन कर ले रहा हूँ। और मुझे सेम फाइल ओपन करनी है। तो मुझे ओपन करने के लिए अपने उस फाइल को ढूंढना होगा। वो फाइल हमारे सर्वर पर है, यानी C ड्राइव के रूट ड्राइव पे है। तो हम यहाँ से आ जाएंगे और ब्राउज़ करेंगे। ब्राउज़ करने के बाद मुझे C पर क्लिक करना है और यहाँ पर शेयर नाम का फ़ोल्डर में वो फाइल सेव्ड है। तो शेयर नाम के फ़ोल्डर पर आ जाएंगे और यहाँ पर मल्टीटास्क वाली फ़ाइल पर क्लिक कर देंगे। क्योंकि मैं दूसरे पीसी पर बैठा हूँ और मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लाइंट में वर्क किया, क्लाइंट 1 में, ये मेरा क्लाइंट 1 है और ये मेरा सर्वर है, ये फर्स्ट वाला जिस पे मैंने वर्क किया, और ये आपका क्लाइंट 1 है। मान लीजिए 2 पे चलते हैं, वैसे मेरे पास और भी हैं, दूसरे सिस्टम पे लगे हुए हैं। तो क्लाइंट 2 की ज़रूरत नहीं है जाने की अभी, तो क्लाइंट 1 और सर्वर को ही देख लेते हैं। तो क्लाइंट 1 पे डेटा मैंने ले लिया, मान लीजिए नॉर्मल डेटा लिख लिया 1, और इस डेटा को इंक्रीमेंट करा लेते हैं। मान लीजिए ये क्लाइंट 1 ने वर्क किया, इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। और देन हम यहाँ से भी सेव कर लेंगे डेटा को। जैसे ही यहाँ से सेव करेंगे, ये मैंने सेव कर लिया। तो अब ये डेटा सेव कहाँ हो रहा है? ये सेव हो रहा है उस मेन एक्सेल की फ़ाइल पर जो शेयर्ड है। तो यहाँ सेव किया, बट ये डेटा अभी मेरे सर्वर पर नहीं आया। यहाँ पर देखिए दोनों फाइल सेम है। तो मैं जैसे ही यहाँ पर सेव का कमांड पर क्लिक करूँगा तो ये डेटा मेरे पास भी वापस आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये डेटा यहाँ पर आ गया मेरे पास। अब सपोज़ मुझे कुछ और वर्क करना है, तो मैंने लिखा 7 देन 8 और देन अगेन हम यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने से क्या होगा, इस कंप्यूटर में तो अपडेट हो गया, बट इस वाले सिस्टम पे अपडेट नहीं है। तो इस पे अपडेट करने के लिए आपको अगेन इसको सेव पर क्लिक करना होगा। तो इस पर हम सेव पर आ जाते हैं और फिर से सेव कर लेंगे, तो ये डेटा यहाँ भी अपडेट हो गया। तो ये देखिए इस तरह से ये शेयरिंग का वर्क चल रहा है। अब इस शेयरिंग वर्क में जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर है वो है जिसने इस फाइल को शेयर किया, यानी सर्वर 1। तो सर्वर 1 से अगर हम इस शेयरिंग के कमांड को ऑफ़ कर देंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर रिव्यू में आने के बाद और इस शेयर वर्कबुक को ऑफ़ कर दिया। ऑफ़ करने से के बाद ओके कर देंगे। देन अगर उस केस में अगर क्लाइंट पर जो बैठा हुआ है, अगर वो कोई भी नेक्स्ट वर्क करेगा, जैसे मान लीजिए इन्होंने नेक्स्ट वर्क किया 9 और सेव किया, तो मैं डायरेक्ट कंट्रोल S प्रेस कर दे रहा हूँ। तो मैंने जैसे ही कंट्रोल S प्रेस किया तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा। मैसेज देखिए क्या आ रहा है, द फाइल हैज़ बीन लॉग्ड बाय ZTech, यानी मेरा जो मेन कंप्यूटर है उसका नाम ZTech है। तो मतलब ये है कि अब क्लाइंट 1 इस पर वर्क नहीं कर पाएगा, यानी इस पर कोई भी नया डेटा अपेंड अपडेट नहीं कर पाएगा। तो शेयरिंग में एक ये जो फंक्शन है, ये आपके वर्क को
ऑफ कर देता है, यानी जो आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो वो मेन पर्सन चाहे तो इसको जब चाहेगा शेयरिंग ऑफ कर सकता है। ठीक इसी तरह से मान लीजिए आपको लगता है कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा है, तो आपने एक रेंज सेट कर ली कि ये पर्सन क्लाइंट वन इतने ही दूर के डिस्टेंस पे वर्क करेंगे या इसी शीट पे काम करेंगे। तो मान लीजिए हमने क्लाइंट वन की लिमिट दे दी, क्लाइंट वन 1 और 2 पर काम करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, अगेन रिव्यू पर जाना है, यहाँ पर अलाउ यूज़र्स टू एडिट रेंजेस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के लिए यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आपको न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करने के बाद रेंज 1 में आपने लिखा हुआ है और यहाँ पर आपने एक पासवर्ड दे दिया, और पासवर्ड मान लीजिए दे देता हूँ मैं 1 2 3 अगेन। ये पासवर्ड रिपीट करना होगा, ये रिपीट कर दिया मैंने। और देन आपने क्या किया, प्रोटेक्ट शीट कर दिया, शीट को प्रोटेक्ट कर दिया, यानी बाकी शीट आपकी प्रोटेक्टेड हो जाएगी। और यहाँ पर पासवर्ड है 1 2 1 1 2 1। अब इस केस में क्या होगा, अगेन आप शेयर करेंगे। अगले स्टेप को जानते हैं। अगले स्टेप के लिए देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कुछ कलरफुल एरिया कर रखा है। इस एरिया का कलरफुल होने का मतलब ये है कि मेरी पूरी शीट प्रोटेक्टेड रहेगी, बस आप क्लाइंट्स को इतने ही स्पेस यानी इतने ही एरिया में एडिट या मॉडिफाई करने की परमिशन दे रहे हैं। ये काम आपको करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक के पर आप नीचे देखेंगे तो अलाउ यूज़र्स टू एडिट रेंजेस लिखा है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू, तो न्यू पर आ जाइए और यहाँ पर उस रेंज का पासवर्ड दे दिए। तो अब रेंज का पासवर्ड मतलब मेरा ये पार्ट सेलेक्ट होना चाहिए, तो रेंज के लिए आप रेफर टू सेल्स पर आ जाइए और यहाँ आने के बाद अब आप इस एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए। ये एरिया आपका सेलेक्ट हो गया और ये रेंज यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पासवर्ड अप्लाई कर देना है। ये पासवर्ड भी मैं 1 2 3 4 ले रहा हूँ, सबके पासवर्ड मेरे 1 2 3 4 होंगे और अगेन 1 2 3 4। अब इस केस में क्या हो गया कि मैंने यहाँ पर एक लिमिटेशन प्रोवाइड की, यानी अगर यूज़र या क्लाइंट इस पर वर्क करना चाहेगा तो वो बिना पासवर्ड के यहाँ पर वर्क नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि वो सिर्फ इतने ही एरिया में वर्क करे और आपकी परमिशन से और अदर एरिया में वर्क ना कर पाए, तो साथ साथ इसके लिए आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट शीट भी अप्लाई कर देना है। तो शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेन मैंने 1 2 3 ले लिया इस बार, और इस तरह से आपको देन शेयर पर क्लिक कर देना है। शेयर पर क्लिक करने के लिए आप यहाँ पर जैसे करते थे वहाँ से वैसे ही ओके कर देंगे और ये डन हो चुका। अब मैं अपने क्लाइंट कंप्यूटर पर आता हूँ। क्लाइंट कंप्यूटर पर आने के बाद मेरे पास ऑलरेडी फाइल पहले से खुली हुई है, मैं दोबारा ओपन करता हूँ क्योंकि हमको इसको फ्रेश मोड में दोबारा से ओपन करना पड़ेगा एवरी टाइम। और ये फ़ाइल आपकी यहाँ पर दिख रही है, वो एक्शन जो है जो आपने अभी अप्लाई किया हो सकता है अभी ना आया हो। अब देखिए मेरे पास सेम फाइल ओपन हो चुकी है। अब मुझे लगता है कि मैं साइड में काम करूँ, तो मैं जैसे ही यहाँ पर टाइप करूँगा तो यहाँ देखिए एक एरर मैसेज आ गया कि ये फ़ाइल आपकी लॉक्ड है, प्रोटेक्टेड है। अब सपोज़ यूज़र को लगता है कि उसको वर्क करना है अपने एरिया में, तो यहाँ भी आएगा तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अब मैंने टाइप किया यहाँ पर हेलो, तो HELL जैसे ही मैं टाइप कर रहा हूँ देखिए साइड में आपको एक बॉक्स दिख रहा है। ये बॉक्स कह रहा है कि आपको परमिशन है तो आप यहाँ का एरिया का पासवर्ड लीजिए। तो आपने जब अगर आपको परमिशन है तो आपको पासवर्ड भी पता होगा। तो अब मैं यहाँ का पासवर्ड देता हूँ। यहाँ का पासवर्ड था 1 2 3 4 और जैसे ही मैंने ओके किया और देन इसके बाद अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो यहाँ पर टाइपिंग हो रही है, ये देखिए। अब मैं कुछ भी टाइपिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पर टाइपिंग हो रही है। तो ये था आपका अगला स्टेप जिसमें आपने यूज़र्स के लिए एक लिमिटेशन प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट फिर अगेन हम आते हैं अपने सर्वर पर। ये हमारा सर्वर है और यहाँ पर आपने लिमिटेशन प्रोवाइड किया था। साथ ही साथ अब आपको एक इशू और लग रहा है कि आपका जो यूज़र है वो अननेसेसरी दूसरे एरिया को डिस्टर्ब कर रहा है। तो उस केस में आप यहाँ पर
लॉक लगा सकते हैं। तो लॉक लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोटेक्ट कर देना है शीट को, शेयर्ड वर्कबुक को, और यहाँ पर पासवर्ड दे देना है। लेकिन ये काम करने के पहले आपको शीट का प्रोटेक्शन ऑफ करना होगा। तो पहले मैं इस शेयर को ऑफ कर देता हूँ और देन अनप्रोटेक्ट शीट कर देता हूँ। अनप्रोटेक्ट शीट के लिए 1 2 3 पासवर्ड था, और अगेन इस बार आपको प्रोटेक्ट कर देना है, और प्रोटेक्ट के लिए भी हमने पासवर्ड 1 2 3 ले लिया। ये हमारी प्रोटेक्टेड हो गई शीट। अब इस शीट को मैं दोबारा से क्लाइंट पे ओपन करूँगा, लेकिन तरीका वही है ओपन करने का। ये पहले वाली फ़ाइल खुली हुई है, उसको आपको क्लोज़ कर देना है, क्योंकि इसमें वो इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। तो इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के लिए आप डोंट सेव कर लीजिए, और अगेन हम फाइल में आके इसी फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो ये मेरी दूसरी फाइल आ गई। अब सपोज़ ये क्लाइंट, यानी ये जो कंप्यूटर पे बैठा है उसने अगर मान लीजिए यहाँ का डेटा डिस्टर्ब कर दिया और डिलीट कर दिया, सीधे मैंने डिलीट कर दिया। तो डिलीट करने के बाद जब यहाँ से सेव होगा, इन्होंने सेव कर दिया कंट्रोल एस से, और जैसे ही सर्वर पर बैठे पर्सन ने इसको सेव किया, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। मैंने सेव किया तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है अपडेट होने का, और साथ साथ यहाँ पर ब्लॉक बन के आ गया कि यहाँ से कुछ हुआ है। तो हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, ट्रैक चेंजेस पर जाना है और एक्सेप्ट रिजेक्ट चेंजेस पर जाना है, हु और एवरीवन पर क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है, आप क्या करना चाहते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं या एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो सपोज़ मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो एक एक करके रिजेक्ट बैक होगा, और रिजेक्ट ऑल कर देंगे तो एक साथ सब वापस हो जाएगा। तो मैं मान लीजिए यहाँ पर रिजेक्ट ऑल पर क्लिक कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने रिजेक्ट ऑल पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं रिजेक्ट ऑल पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए आपको डेटा वापस से मिल गया। तो ये इसका शेयरिंग का सारे कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली बता दिया है।